शुरुआत हम करेंगे जयपुर से आ रही एक बड़ी सियासी खबर के साथ। तो बीजेपी में सीएम का चेहरा तय करने को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सीपी जोशी कल तक दिल्ली में थे, देर रात लौटे। आपको बता दें कि अब सीपी जोशी और अरुण सिंह चर्चा करेंगे। पार्टी नेताओं से, पदाधिकारियों से, विधायकों से मुलाकात का सिलसिला चालू होगा। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर देर रात ही वापस जयपुर लौटे हैं दोनों नेता। कल ही दोनों नेता दिल्ली गए थे, देर रात चार्टर विमान से वापस जयपुर पहुंचे। प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर आज भी दिन भर हलचल के आसार रहेंगे। संघ प्रचारकों के अलावा प्रमुख लोगों से भी मंत्रणा आज हो सकती है। तो ये जो तस्वीर से आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। जब जेपी नड्डा से मिलने के लिए अरुण सिंह और सीपी जोशी पहुंचे थे, मुलाकात हुई। क्या बात हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये लोग लौट के वापस आ गए हैं चार्ट प्लेन से कल रात में ही जयपुर, और जयपुर में आज मंत्रणा मंथन का दौर चलेगा। विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट होकर विष्णु से बातचीत करेंगे। विष्णु, कल दोनों नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं, दिल्ली पहुंचे थे, क्या इनपुट्स दिल्ली से निकलकर सामने आए हैं और आज जयपुर में क्या हालचाल हम देखेंगे सीएम के नेम को लेकर? बिल्कुल, दोनों नेता कल दोपहर को दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं से मुलाकात करके उनको राजस्थान की रिपोर्ट दी है कि किस तरह का चुनाव रहा, क्या क्या किस तरह सीपीआई किन किन सीटों पर विजय हुई, क्या फैक्टर रहे, तमाम जो रिपोर्ट है वो उनको सौंपी और उसके बाद देर रात चार्टर प्लेन से वापस आ गए। इधर जो सीएम पेश है उसको लेकर लगातार हलचल बनी हुई है पूरे प्रदेश में। सबकी निगाहें केंद्रीय नेतृत्व की ओर है, क्योंकि वहां पर्यवेक्षक तय होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में पर्ची या अन्य तरीके से उनके नाम पर सहमति बनाई जाएगी। इस बीच आपस में सहमति बनाने के लिए यहाँ पर ये दोनों नेता वापस आए हैं। संगठन महामंत्री सहित अन्य नेता विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से एक नाम ऐसा तय किया जाए जिस पर सभी पक्षों को सहमति हो, यानी कोई उसका विरोध नहीं हो, जिससे मैसेज जाए कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विरोध नहीं है और एक सर्वसम्मति से बनाया गया है। हालांकि अभी ये मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो दावेदार हैं वो अपने अपने लॉबिंग में जुटे हुए हैं, क्योंकि लॉबिंग भी तेज हो गई है। हर जो चेहरा है, जो दावेदार चेहरा है, उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। कल देर रात तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ मेल मिलाप का दौर था। 40 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात कही थी। हालांकि कुछ विधायकों ने कहा था कि चेहरा मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री का होना चाहिए, लेकिन ये अलाकमान तय करेगा जब कल दोनों प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व से मिलते आए, तो कहीं ना कहीं उनको भी मैसेज दिया गया है कि किस तरह से चेहरे पर सहमति बनाई जाए और उसको लेकर आज ये दिन भर बैठकों मंत्रणों का दौर जारी रहेगा, मंथन होगा और उसके बाद तय होगी तस्वीर की किस तरह से बनाया जाए। फिर ये दोनों नेता दिल्ली जा सकते हैं, वहां पर बातचीत होगी। पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, वो विधायक दल की बैठक लेंगे। यानी विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, संभवतः आज तारीख तय हो जाए सबसे चर्चा करके कि कब कल या परसों या फिर अगली कब बैठक बुलानी है। इसको लेकर यहाँ पर व्यापक रूप से चर्चा होगी, मंथन होगा। जी विष्णु भाई, एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूँ, रेस में सबसे आगे कौन? रेस में सबसे आगे नाम कई चल रहे हैं, जो कल से लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर दिया कुमारी है, बाबा बालकनाथ है। लगातार सोशल मीडिया पर उनके फेवर में बात हो रही है कि योगी राजस्थान का हो। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके बारे में भी बात चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में सबको पता है। हालांकि संभावनाएं कम लोग बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेकर तमाम जो लोग ओम माथुर है वो उनका भी चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां सरकार नहीं आ रही थी वहां उन्होंने पूरा समीकरण ऐसे बैठा है कि सरकार पहुंची है, क्योंकि वहां के प्रभारी थे। इसके अलावा जहां जहां बीजेपी के कई राज्यों में प्रभारी रहे, तो वो राजस्थान में जयपुर में रहते हैं, तो उनका भी नाम चर्चाओं में आ रहा है। तो चर्चाएं बहुत है, लेकिन जैसा कि कहा कि पूरा जो नेतृत्व है वो अलाकमान तय करेगा, तो कहीं ना कहीं चेहरा ऐसा होगा जो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि लगातार चौंकाने वाले फैसले बीजेपी की ओर से लिए जा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व चौंकाने वाले फैसले लेता है, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ऐसा चेहरा होगा जो अचानक कहीं चर्चाओं में नहीं होगा या चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन वहां उस पर सहमति होगी, क्योंकि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसको ध्यान में रख के भी चेहरा बनाया जाएगा कि किस
चेहरे से क्या फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो, ये भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के चुनाव भी वही होने, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों का ध्यान यहाँ पर ठीक, रखा मतलब जाएगा। एक बात तय मानी जाए कि जैसे कि परिपाटी हम बीजेपी में पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि कुछ भी ये लोग कर देते हैं, अचानक से एक ऐसा नाम सामने आ जाता है इसकी चर्चा कल्पना भी किसी ने नहीं की होती, इसकी भी संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।